वो घड़ी संपन्न हुई जिसे कहते हैं चुनाव। राजस्थान चुनाव 2023 की बात करेंगे हम। कितने प्रतिशत मतदान रहा, कौन से साल में कितने प्रतिशत मतदान रहा और किसकी सरकार बनी। जी हाँ, होता क्या है, राजस्थान में एक बार बीजेपी आती है, कितने प्रतिशत वोट पड़ते हैं तब आती है। दूसरी बार कांग्रेस आती है, तब कितने प्रतिशत वोट रहता है तब आती है। अगली बार फिर बीजेपी आती है तो कितने प्रतिशत वोट रहता है। वो एक रिवाज है जो राजस्थान में चलता आ रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा वो बात करेंगे। हम बात करेंगे कौन कौन से टॉप और हॉट सीट हैं जिन पर किस किस की घमासान टक्कर है। हम बात करेंगे कितने प्रतिशत मतदान रहा और हम बात करेंगे राजस्थान के क्या मुद्दे हावी रहे और कौन कौन से बागियों ने किस किस की बैंड बजा दी। जी, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, द पिलर के लिए हम चर्चा करते हैं। शुरुआत में राजस्थान इलेक्शन जो 25 तारीख को संपन्न हुआ है, 25/11 को, और 74.13% वोट रहा है। तो क्या ट्रेंड रहा है राजस्थान में, से चर्चा करते हैं। देखिए आप 2003 की बात करें 67.18% रहता है। 2003 में बीजेपी की सरकार आती है, परसेंटेज घटता है 66 यानी 66.25 होता है, कांग्रेस की सरकार आती है। परसेंटेज बढ़ता है 2013 में 75.04% होता है, बीजेपी की सरकार आती है। फिर परसेंटेज गिरता है 74.04% आती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। अब 74.13% है, किसकी सरकार आएगी ये अनुमान आपको लगाना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने, यहाँ कहीं कि निर्वाचन आयोग ने 6:30 बजे तक एग्जिट पोल बताने के लिए मना किया है। 30 तारीख को 30/11/2023 6:30 PM तक कोई एग्जिट पोल नहीं बताएगा। किंतु हमने बता दिया आपको ट्रेंड क्या रहा। परसेंटेज बढ़ी, बीजेपी आ गई। परसेंटेज घटा, कांग्रेस आ गई। परसेंटेज बढ़ा, बीजेपी आ गई। परसेंटेज घटा, कांग्रेस आ गई। अब आप जाने, खुद ही अनुमान लगाइए। तो ये बता दें आप कैसे कैसे रहा। मतदान की बात करते हैं। 9 बजे 9%, 11 बजे 24% अच्छा मतदान। 1 बजे की बात करें 40, 3 बजे 55+, और 5 PM ये मेन होता है 68। इसके बाद जहाँ लाइन लगी रहती है उसे एंड कराना पड़ता है। जितने भी कैंडिडेट के लिए वोट डालने आए हुए वोटर्स हैं उन सबको देखा जाए तो लास्ट में 74.13 अच्छा परसेंटेज कह सकते हैं, लेकिन 80 अपेक्षा थी राजस्थान में, फिर भी अच्छा परसेंटेज रहा। हम बात करते हैं कुल वोट 5,26,90,146 वोट पड़े, यानी वोट कास्ट हुए कितने, 3,90,59,205 करीब करीब। जब पुरुषों की संख्या की बात करें, कुल वोट हैं 274, महिलाओं की 252, थर्ड जेंडर 614। कुल मिला के बात करें वोट परसेंटेज ठीक रहा। और 1,90,00,000 वोटों में से जो जितने ज़्यादा वोट ले जाएगा, या तीसरी और चौथी जो बात है आपको अच्छी तरह पता होगी, बीएसपी कितने वोट ले जाती है। एक और बता दूं आपको अच्छी तरह पता होगी, आरएलपी प्लस एएसपी, इन दोनों का जो गठजोड़ बना है राजस्थान में, वो डंका बजाया है। ये कहीं न कहीं इन दोनों की, बीजेपी और कांग्रेस की जो बात चल रही है यहाँ पे, बीजेपी कांग्रेस, इस बार कांग्रेस इस बार बीजेपी, इसमें तीसरी सेंध लगा चुकी है जी, आरएलपी और ईएसपी, यानी हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावत दोनों ने अच्छी पहल की है और बहुत धुआंधार प्रचार किया है। कहीं ना कहीं भीड़ को देख के लगता है 2023 में कुछ और होने वाला। 199 सीटों पर चुनाव हुआ है, क्योंकि एक सीट पर कैंडिडेट की डेथ हो जाने के कारण चुनाव नहीं हुआ है, रोक लग गई है। तो 199 यानी कि आप बात करें आप 100 सीट जिसको मिल जाएंगी वो सीएम बना लेगा। 100 सीट पे 199। 1875 प्रत्याशी हैं, 1875 प्रत्याशी, इनका भाग्य का फैसला 25 तारीख को राजस्थान की जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 65,227 मशीनें लगाई गई थी। 1,02,290 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। ये राजस्थान चुनाव की तैयारी थी सरकार की तरफ से, कहीं हिंसा ना हो, कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में छिटपुट घटना को छोड़ दें तो ऐसा नहीं हुआ है। नगर इत्यादि में, कुछ धौलपुर की कुछ विधानसभाओं में छिटपुट घटनाएं हुई हैं, बाकी सब जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। ये कांटे की टक्कर या हॉट सीट के बारे में, कहाँ कितनी परेशानी रही है, कहाँ कितनी दुविधा रही है, कहाँ बागियों ने हल्ला बोला है और दुश्वारियां खड़ी कर दी हैं, उन सब पर बात करेंगे। बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की।
इस सीट पर 2003 से वो विधायक हैं, एमएलए हैं और रही हैं। बात करेंगे 27,375 वोटों से जीत हासिल करने के बाद पहली बार राजस्थान मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद राजे लगातार 4 बार झाला पाटन सीट से विधायक बनती आ रही हैं। झाला पाटन की स्थिति है, हारी नहीं है। इस बार टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने यहाँ से राम लाल चौहान को मैदान उतारा है, जो चौहान पीसीसी मेंबर के साथ प्रधान भी रह चुके हैं। कांग्रेस गत चुनाव में कांग्रेस ने दिग्गज नेता मानवेंद्र सिंह को राजे के सामने मैदान में उतारा था, लेकिन 34,980 वोटों से हार गए थे। तो इस बार कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। देखना है 3 दिसंबर को क्या परिणाम आएगा। देखिए, ये भी बहुत कांटे की टक्कर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इनकी टक्कर में प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर को उतारा गया है। क्या कहते हैं आंकड़े, बात करते हैं। 1998 में देवड़ा ने यहाँ पर इस्तीफा देकर के ये सीट छोड़ी थी। उसके बाद उपचुनाव हुआ था क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। और जब से 98 से लगातार 5 बार यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं और जब भी अवसर मिला है कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके टक्कर में जो है बीजेपी के गहलोत के सामने प्रोफेसर महेंद्र राठौर को चुनाव लड़ाया है। जेडीए के पूर्व चेयरमैन और वसुंधरा के करीबी नेता माने जाते हैं, जो टक्कर देंगे गहलोत को, जिसे जादूगर कहते हैं। वैसे इस बार चुनाव में जो हुआ है ना, मोदी का मैजिक और अशोक गहलोत का जादू, ये चर्चा है कि दोनों में किसका हावी रहेगा, मोदी का मैजिक या गहलोत का जादू, क्यों जादूगर कहते हैं इनको। अगली जो सीट है, हॉट सीट की बात करते हैं। दिव्या मदेरणा, जो तीसरी पीढ़ी है मदेरणा परिवार की। इनके दादा, इनके पिताजी, अब ये पिताजी के बारे में पता होगी, केस लग गया था उनके ऊपर, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे वो, और राजनीति अंदरूनी कांग्रेस की राजनीति ने उनको जीरो कर दिया और सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन बेटी ने राजनीति का दामन थामा और झंडे गाड़ी हुई हैं। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में अच्छी खासी महत्व रखती है ये सीट इनकी। आसिया विधानसभा का नाम है और ये सीट परंपरागत सीट रही है मदेरणा परिवार की। केंद्रीय मंत्री और नेता रहे परशुराम मदेरणा, उनके पुत्र महिपाल मदेरणा और उनकी पुत्री दिव्या मदेरणा। तीसरी पीढ़ी को टक्कर देने के लिए ये भी हार मानने वाली नहीं है और उस एरिया में पूरा प्रभाव रखती हैं, पूर्वी राजस्थान के, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के में, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जिता सकें। भैरव राम सियाल की टक्कर में है। बीजेपी ने भैरव राम सियोल को चुनाव लड़ाया है। 2013 में सियोल ने दिव्या मदेरणा की मां लीला मदेरणा को परास्त किया था या चुनाव में हराया था, लेकिन उसके बाद दिव्या जीतती आ रही हैं। अगली जो हॉट सीट है, जाना पहचाना चेहरा, आप जानते होंगे सचिन पायलट अपने पिता की मृत्यु के बाद माँ राजनीति में आई, माँ के बाद फिर ये राजनीति में है और पिछली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई के शिकार हुए और जो सिंधिया की तरह बगावत करने का प्रयास किया, किंतु अलग पार्टी बनाने का भी प्रयास किया। समझाने पर मान गए, कांग्रेस के साथ तन मन धन से चुनाव लड़ा है। लेकिन 2018 में कांग्रेस सचिन पायलट विधायक बने और चुनाव लड़ते आ रहे हैं। टोंक जो जयपुर के पास का क्षेत्र है, वहाँ से इनके अगेंस्ट में अजीत सिंह मेहता, पायलट के सामने टोंक से बीजेपी ने अजीत सिंह मेहता को चुनाव लड़ाया है। 2013 में विधानसभा बने मेहता, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे, यानी टक्कर यहाँ भी कांटे की मानी जाती है। तो ये जो हॉट सीटें हैं, उनमें कई और सीटें हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, किंतु राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करते हैं। ये आर्मी में रहे, खिलाड़ी रहे। राज्यवर्धन सिंह राठौर केंद्रीय मंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन पिछड़ जाने के कारण अब ये एमपी से विधायक का चुनाव लड़े हैं, सांसद रहते हुए विधायक का चुनाव लड़े हैं। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की दावेदारी से विधानसभा की जनरल सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। राज्यवर्धन इसी क्षेत्र से सांसद हैं और उनको विधायक लड़ाया गया है। कांग्रेस के अभिषेक चौधरी राठौर के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,61,000 है। ये दोनों, क्योंकि ये राजस्थान की ऐसी हॉट सीट है जहाँ पर राज्यवर्धन राठौर ठाकुर समाज से आते हैं, ये जाट समाज से आते हैं और वहाँ घमासान दोनों में टक्कर है। वोटरों की संख्या बात करें, जाटों की संख्या काफ़ी है, तो कुछ भी हो सकता है राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद। तो ये था आज का आंकड़ा, जो हॉट सीट और ट्रेंड जो राजस्थान में रहा है। कहते हैं रिवाज और राज। रिवाज होती है इस साल इसकी सरकार, उस साल उसकी सरकार, फिर उसकी सरकार, फिर उसकी सरकार, ये रिवाज हो गई। इस बार बदलेगा कि नहीं बदलेगा।
और राज यानी किसकी सरकार आएगी। तो इस बार रिवाज बदलेगी या राज बदलेगा, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा हम लोगों को, 3 दिसंबर 3/12 को। लेकिन जो हमने आंकड़ा बताया आपको, बीजेपी कांग्रेस आगे क्वेश्चन मार्क, ये ट्रेंड बताया आपको। और ये बताया आपको कि आरएलपी एएसपी का जो गठबंधन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं युवा वोटर जो हैं कुछ समाज के, किसान समाज के और कमेरे समाज के जो कहते हैं, वो पिछली बार कहते हैं उन्हें 80 लाख वोट मिले थे, 88 लाख करीब, इस बार 1.5 करोड़ का आंकड़ा छुएंगे। 3 करोड़ कुछ मतदाता वोट पड़े हैं, 1.5 करोड़ अगर वो दावा करते हैं एएसपी और आरएलपी, तो बीजेपी कांग्रेस के लिए क्या बचता है, 3 दिसंबर को पता चलेगी। तो इस तरह की हमने ये आंकड़ा रखा आपके सामने। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।